नमस्कार दोस्तों। और बताओ कैसे हो आप सब, और कैसा रहा आपका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम। आज 26 अगस्त सैटरडे है, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूँ मैं। और एग्जाम मैंने नहीं दिया था, अनिकेत ने दिया था, जो कि मेरे सब्सक्राइबर है और आरआरबी क्लर्क में एज अ ऑफिस असिस्टेंट वो अभी पोस्टेड है। तो पेपर का लेवल कैसा था और रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में क्या आया, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था, सेक्शनल अटेम्प्ट कितने थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी मैं उनको गाइड कर रहा हूँ आरआरबी क्लर्क की और मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और भी चीज़ें डिस्कस होती है और आपको हेल्प मिलेगा। तो चलो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात करूँगा रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग से ही पेपर स्टार्ट हुआ था। पहला सीक्वेंस कुछ ऐसा था, रीजनिंग देन क्वांट और देन इंग्लिश। सबसे पहले रीजनिंग आया था। रीजनिंग बहुत ही ईजी था, जैसा कि उन्होंने बताया। उन्होंने 34 क्वेश्चन किए रीजनिंग में आउट ऑफ 35। क्या क्या आया था ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आया था सर्कुलर पजल, सर्कल बेस्ड पजल था, जिसमें 8% थे, इनसाइड फेसिंग था और सिंगल वेरिएबल था, जो कि बहुत ईजी था। उसके बाद मंडे टू सैटरडे वीक दिया हुआ था, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7% था और सातों लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये भी ईजी था। उसके बाद डेट वाला पजल था, जिसमें 5th और 20th दो डेट दिए हुए थे। 4 मंथ थे, अप्रैल मई जुलाई सितंबर, जिसमें 2 मंथ 31 वाला था और 2 मंथ 30 वाला था, 30 डेज वाला। इसके 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी था अकॉर्डिंग टू हिम। उसका रैंकिंग और ऑर्डर बेस्ड पजल था, जिसमें वेट दिया हुआ था, 6% थे। एक का आंसर 168 के जी आया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यही था या नहीं। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक का आंसर मदर इन लॉ आया था और एक का आंसर था ईदर वाला, अंकल और अंट। सीलॉस के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ ओनली अ फ्यू वाले भी थे। चाइनीज कोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, उसके 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ये थे सिंगल मार्क्स वाले, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन था, जिसमें डिजिट दिया हुआ था और उसका आंसर जो था वो था मोर देन 3। आप मुझे कमेंट बताना कि ये आंसर आपका था या नहीं। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था और उनका कहना था कि एक भी वर्ड, उनके हिसाब से एक भी वर्ड नहीं बन रहा था, नो वर्ड फॉर्मेशन। और वो टिक करने जा रहे थे लेकिन टाइम आउट हो गया, इसलिए उन्होंने 34 ही कर पाया आउट ऑफ 35। एक क्वेश्चन का छूट गया। आप मुझे बताना कि वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आपने किया है कि नहीं, और अगर किया है तो आंसर क्या था। अब मैं बात करता हूँ क्वांट में। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे और उन्होंने बताया कि 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा अच्छे लेवल के थे। ऐसा नहीं था कि बहुत इजी लॉलीपॉप जैसा था, थोड़ा अच्छा लेवल था। बाकी सिंप्लीफिकेशन ओवरऑल इजी था। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 5 क्वेश्चन थे और उसमें उन्होंने बताया कि एक में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था और जिसमें 12 का स्क्वायर आना था, वहां पे कुछ और था, तो वो आंसर जो था अलग था। और एक सीरीज ऐसा था कि राइट साइड से अगर आप लेंगे तो इंटू 1+1 इंटू 2+2, राइट साइड से, लेफ्ट से नहीं, राइट साइड से, ऐसा हो रहा था। आप मुझे बताना सही था कि नहीं। उसके बाद टेबुलर डीआईआई थी, जिसमें 5 लोग थे, ABCDE, और 2 ईयर दिया हुआ था, 2021 2022, और उसमें वो लोग कुछ सोल्ड कर रहे थे। इसका कुछ डेटा था। उन्होंने बताया कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन अगर अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे तो ईजी ही था। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, जिसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरूर मैच करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि सारे आंसर सही है या नहीं। सबसे पहले मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल का आंसर उन्होंने 4 सेंटीमीटर बताया। आप मुझे बताना था या नहीं। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ बी पूछा गया था और वो था 12,000। उसके बाद ट्रेन के क्वेश्चन थे कि ट्रेन जो है पोल को कितने देर में क्रॉस करेगा, तो आंसर था 25 सेकेंड। बोट और बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था रेशियो ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, जिसका आंसर 7:1 था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, जिसका आंसर 160% था। और भी उन्होंने बताया लेकिन उनको पूरा याद नहीं था। तो उन्होंने क्वांट में 32 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन किए। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। आप मुझे बताना कि आपका जो आंसर था ये सेम था और आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वांट में। अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का सेक्शन भी उनको ईजी ही लगा। देखिए, मैं इजी इजी बोल रहा हूँ, मैंने एग्जाम दिया नहीं था, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही मैं बोल रहा हूँ। आप लोग मतलब गुस्सा मत करना कि आप इजी इजी बोल रहे हैं, आपने तो एग्जाम दिया नहीं। जैसा उन्होंने बताया, हो सकता है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इसलिए उनको इजी लगा हो, ऐसा भी होता है। या पेपर वाकई में इजी होगा, क्योंकि सबके लिए पेपर इजी नहीं हो सकता, ये मैं मुझे पता है। तो इसीलिए मैं इजी बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि ये उनका शब्द उनके हैं, भाव मेरे हैं, शब्द मेरे हैं, भाव उनके हैं। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में एरर के 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन वो सेंटेंस वाला एरर नहीं था, वो सिंगल वाला एरर था। कि एक होता है सेंटेंस एरर, कि 5 सेंटेंस दिए होते हैं और उसमें आपको एरर बताना होता है कौन से सेंटेंस में एरर है, ऐसा नहीं था। ये वाला सिंगल सेंटेंस दिया हुआ था, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ABCD, उसमें एरर बताना था। 5 क्वेश्चन थे, सिंगल फिलर के क्वेश्चन थे और उन्होंने बताया कि बहुत ईजी थे, आराम से बन रहा था। जिसमें एक का आंसर रीच्ड था, REACHED, रीच्ड। उसके बाद पैराजंबल क्वेश्चन थे, ओल्ड पैराजंबल, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन थे।
और उसका पैटर्न उनको याद नहीं था। आप मुझे कमेंट बताना कि ओल्ड पैराजंबल का पैटर्न आपका क्या आया था। उसके बाद एक नया पैटर्न वाला जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है वो था, एक क्वेश्चन थे उसके लेकिन, और पैसेज से बाकी क्वेश्चन थे 9-10। ठीक है, पैसेज का थीम क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आया हुआ था और ललित नाम का एक लड़का था या कोई पर्सन था जो वहाँ पे गया था बचाने के लिए, और वहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें देखी कि वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारा करते हैं, क्या क्या करता है। इसमें दो सिनोनिम्स थे, एक था टिप्स, टिप्स का आंसर उन्होंने लगाया सजेशन, और एक था प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का आंसर उन्होंने लगाया है एप्लीकेशन, जो कि मुझे ठीक लग रही है, दोनों आंसर उनका सही है। और पैसेज का एक क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव उनका आ रहा था। तो ये रहा ओवरऑल रिव्यू। देखिए, जब रिव्यू कोई देता है तो प्रॉपर 100% याद नहीं होता है, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। आपने कितने अटेम्प्ट किए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी आंसर्स मैंने बताया है वो आंसर्स आपका आया है या नहीं, और अगर अलग आया है तो क्या अलग है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।